सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। साधुओं की संगति ही अपने आप में परमात्मा की संगति है। नमस्कार साथियों, हम श्री मनकामेश्वर आश्रम ग्वारी देवा बाराबंकी में जो स्थित है वहाँ पर उपस्थित हैं और इस आश्रम के महाराज जी श्री सनातनानंद जी महाराज जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम मंदिर के बारे में, इनके आश्रम के बारे में एक सार्थक परिचर्चा करेंगे और जानेंगे कि और कौन सी प्रक्रिया है। हम महाराज जी से यही आगे चर्चा करने वाले हैं इस विषय पर। यानी ओम नमः शिवाय महाराज जी। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने आश्रम के बारे में उल्लेख करें, बताएं कि इसकी स्थापना कैसे हुई, आप कब से यहाँ पर हैं, कैसी प्रक्रिया है। जी, 1992 का, जी उससे पहले कुछ माह पहले की बात है। मैंने सुना था कई बार कि ग्वारी क्षेत्र में एक आश्रम है जहाँ पर कभी 600 वर्षों में कोई महात्मा कभी रुक नहीं पाया। जी जी। आश्रम ये कुछ तो था ही नहीं, कि चबूतरा था। जी महाराज जी। इस चबूतरे की खासियत थी कि यहाँ जो भी रात में सोया वो गायब हो गया। जी। तो मुझे एक आश्चर्य सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलो भाई, मैं भी करता हूँ, एक प्रयास मेरा भी होना ही चाहिए। मैं आया यहाँ पे, मैंने देखा ये तो अध्यात्म से परिपूर्ण स्थल था। जी। मैंने कहा ओह, यही तो मेरी गति है, जहाँ पे मुझे होना ही चाहिए था। जी जी। और 1992 से मैं यहाँ पे आया जी। और उसके बाद में भक्तों के प्रयास से, आपने देखा जी। जो कुछ हुआ सब उनके प्रयास से हुआ। जी जी जी। मैं तो माध्यम मात्र रहा केवल। जी जी। मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ आपसे। जी। चबूतरा जो आप देख रहे हैं, जी जी जी, हम अपने दर्शकों को दिखाए हैं। जी, ये चबूतरा जो आपने देखा ये वास्तव में मुगल कालीन है। जी जी। यहाँ पे कभी एक भव्य मंदिर हुआ करता था। जी जी। ये मैंने अपने साधना काल में जाना। जी। जब मैं कभी ध्यानस्थ रहा जी। तो मैंने इस बात को जाना कि यहाँ कभी एक भव्य मंदिर हुआ करता था। जी। और मुगल शासकों ने किसी कारणवश इसे गिरा दिया। जी। उसी का मलबा ये चबूतरा है। जी जी, हमने देखा है, हमने अपने दर्शकों को वीडियो में भी दिखाएंगे इसी पर से। और ये जो गणेश जी का मंदिर छोटा सा आप देख रहे हैं, जी। ये गणेश जी की मूर्ति से चबूतरे से निकली हुई है। जी जी। तो मैं यहाँ पे रहा, मैंने साधनाएं की, हमने कई समाधियाँ लगाई यहाँ पे लोगों को। जी। तो उनके प्रयास से धीरे धीरे ये आश्रम बढ़ा और बढ़ता ही गया। और कुछ इस मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा। जी जी जी। यहाँ देवी जी की 4 मूर्तियाँ स्थापित हैं। जी जी। एक आश्चर्य सा है मेरे लिए भी, हाँ। और शायद हो सकता है कि समाज के लिए भी हो। जी जी। मैं जब यहाँ आया तो उससे पहले चूँकि मैं ईश्वर को, अपने गुरु को माँ के रूप में देखता हूँ। लोगों की धारणाएं हैं, इच्छाएं हैं। मीरा ईश्वर को पति के रूप में देखती थी। जी जी। अनेक भाव में ईश्वर को पूजा जाता है, जाना जाता है, और मैं ईश्वर को माँ के रूप में देखता था। तो मैं भी इच्छा करता था कि कभी माँ की स्थापना हो, माँ की मूर्ति हो, मैं उसको प्यार से पूजूं, मैं उसके पास जाऊं, उनको स्पर्श करूं। एक दिन की बात है कि मैं लखनऊ जा रहा था, तब मंदिर इत्यादि कुछ भी नहीं था। तो चिन्हट के पास एक जगह पड़ती माती। जी जी। तो माती पे नहर से पहले एक दुकान थी जहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। जी। तो माँ की मूर्ति को मैंने देखा जो बीच में स्थापित, महालक्ष्मी की मूर्ति। जी। तो मैंने इससे पूछा कि ये मूर्ति क्या मुझे आप देंगे? तो उसने कहा कि भाई इसकी जो दक्षिणा है वो 5100 रुपये की है। और संयोग ये था कि मेरे झोली में उस समय को 47 रुपये थे। जी जी महाराज जी। उसने मुझे मूर्ति नहीं दी। और इस बात को 3 महीने बीत गए, मैं भी भूल गया था। एक दिन मैं देखता हूँ कि एक लंबी बारात सी आ रही है, एक सिंहासन, बैंड बाजे और कम से कम हजारों व्यक्ति उसके पीछे। और जब यहाँ आके बैठे तब उस मूर्तिकार ने मूर्ति मेरे हवाले की
उसने कहा कि महाराज इस मूर्ति को स्वीकार करें, क्योंकि जब से आप गए हैं तब से इस मूर्ति ने मुझे सोने नहीं दिया। मैं जब भी सोने का प्रयास करता मेरे गाल पे थप्पड़ पड़ता कि मुझे वहाँ पहुँचाओ, लेकिन मैं आपका पता नहीं जानता था। आज 3 महीने के बाद मैं पता खोज पाया हूँ, तो मूर्ति आपके पास लेके आया। जी 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 अब मूर्ति आई यहाँ पे रखी थी, क्योंकि मेरा व्यासन इस नीम के नीचे था। जी मेरे पीछे देवी माँ बैठी हुई। एक दिन की घटना, यहीं मेरे पास में एक गांव है जिसको बोलते हैं मचौटी। जी मचौटी में एक घर में लड़की का ब्याह था दूसरे दिन, और रात में चोरों ने चोरी करके सारा सामान उठा लिया, और उसका पिता आत्महत्या करने जा रहा था। जी लोगों ने पकड़ के मेरे पास उसे उठा लिया, और उसने कहा कि गुरुदेव, यदि मेरी बेटी की शादी हो जाती किसी विधि से तो सर्वस्व आपका है। और आश्चर्य देखिए, जी मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ। मैंने पूरी रात प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बेटी की शादी करा दीजिए। जी और सुबह उन चोरों के मन में सद्भावना पैदा हो गई, और जेवर और रुपए का बक्सा आके उनके दरवाजे पर रख के चले गए। और सुबह मेरे पास आया सारा सामान लेके कि गुरुदेव, इसमें से आप आधा उठा लीजिए। मैंने कहा बेटे, मेरी भी बेटी होती तो मैं तो ऐसा ही करता। चलो मेरी ओर से इसे उपहार समझो, शादी करो। लेकिन उसके मन में तृप्ति नहीं हो रही थी, और मैं उस समय दिल्ली में था। तो वो आके आश्रम पे 8,000 रुपये दान कर गया। उसी से ये मंदिर बना शुरुआत का। जी जी। और एक विशालकाय बेल का वृक्ष लगा हुआ है मंदिर के परिदृश्य में, उसके बारे में कुछ बताएं महाराज जी। जी, शायद आप लोग जानते हो डी मार्ट के बारे में। जी डी मार्ट हमारे भारत का एक ऐसा उपक्रम है हाँ जिसमें हमारे भारत में 2000 से ज़्यादा उसके माल्स हैं। हाँ, औद्योगिक प्रक्रम है। जी, उसके जो मालिक अग्रवाल साहब हैं जी तो हमारे शिष्य हैं। जी तो संयोग से जब मैंने बीच मूर्ति की स्थापना कराई थी, तो कुछ खाने मैंने और बनवाए, आपने देखे जहाँ मूर्तियाँ स्थापित। हाँ मेरा उस समय कोई इच्छा नहीं थी कि मैं क्या करूँगा, भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं इधर महाकाली की मूर्ति आप स्थापित कराऊँगा, लेकिन वो महाकाली कोलकाता से आनी चाहिए। जी जी महासरस्वती जी आनी चाहिए हरियाणा से। जी और शीतला माता राजस्थान से आएंगी, जयपुर से। ये भावना थी, मेरी कल्पना थी। एक दिन अग्रवाल साहब मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, ये बताएं कि ये बीच में तो मूर्ति स्थापित है, लेकिन अगल बगल के जो खाने हैं खाली क्यों हैं? तो मैंने उनसे अपनी ये बात बताई, तो उन्होंने इसकी व्यवस्था की। सारी मूर्तियाँ उन्होंने इकट्ठा की, कोलकाता से काली जी की, जयपुर से महासरस्वती की, जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है जी है ना, पुष्कर से जी वहाँ से वो महासरस्वती की मूर्ति आई, और जयपुर से शीतला माता की मूर्ति आई। जी और सारी मूर्तियाँ बाई प्लेन इकट्ठा हुई कोलकाता में, वहाँ उनकी पूजा हुई, और वहाँ से लखनऊ मौसी आई, और वहाँ से बाराबंकी आई, और बाराबंकी से 1000 कारों के काफिले में मेरे पास आई। जी जी एक कार बाराबंकी में, दूसरी कार मेरे आश्रम पे। जी। और महाराज जी, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में, माता पिता गुरु और जन्म स्थान के बारे में कुछ हम लोगों को अवलोकन कराएं। वैसे तो इस बारे में मेरे जीवन का ऐसा पन्ना है जिसे मैं कभी खोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप पूछते हैं तो मुझे बताना ही होगा, क्योंकि आज के परिवेश में संतों की पृष्ठभूमि क्या है, इस बारे में आलोकित होना आवश्यक भी है। जी जी। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का निवासी हूँ। जी महाराज। मेरी जन्मभूमि डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। हमारा परिवार एक जमींदारों का परिवार था। जी। मेरे बाबा जी, ये मेरे पिताजी के पिताजी MBBS डॉक्टर थे। जी। मेरे पिता IPS थे, और मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट इन इंडियन एयरफोर्स। जी जी। मैं एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट था, और 1978 में जी जी। मैंने MSc किया था फिजिक्स में।
और उसके बाद में एयरफोर्स में एनडीए क्वालिफाई करके भर्ती हो गया। जी लेकिन 2 साल नौकरी करने के बाद मुझे बहुत ही दिक्कत हुई अपने आप से, समाज से, जी। संसार से। ऐसा लगा कि मुझे कुछ नया करने के लिए जीवन मिला है, जी मेरा उद्देश्य इतना मात्र नहीं है। तो मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया मेडिकल बेस पे, जी और मैं इस अपने गुरुदेव से प्रभावित होकर इस रूप में आपके सामने हूँ। जी। और कोलकाता परिचय क्या है स्वामी विवेकानंद जी? जी, वो मेरे महान गुरु के गुरु जी, जी हमारे गुरु जी स्वामी रामानंद जी महाराज, जी बहुत ही सिद्ध पुरुष। मैं उनसे प्रभावित हुआ। जी व्यक्ति भोगों से प्रभावित तो होता ही है। संसार की जो नाना प्रकार की लीलाएं हैं उसको प्रभावित करती हैं, जी जी लेकिन जब वो ज्ञान से प्रभावित होता है, वो स्थिर होता है, वो अस्थायी होता है, आकस्मिक होता है, जी उसकी कोई योजना नहीं होती है। जी मेरे जीवन का परिवर्तन केवल 10 मिनट में हुआ, जी 10 मिनट के अंदर। क्या मैं आपसे एक छोटी सी कथा बोल सकता हूँ? जी जी महाराज जी, स्वागत है। उस समय मेरी पोस्टिंग थी दिल्ली एयरफोर्स बेस पे, जी और मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लेके आया था। क्योंकि मैंने लखनऊ एलयू से एमएससी किया था, जी तो हॉस्टल में मेरे कुछ मित्र थे, जी तो मेरी इच्छा हुई कि अपने घर जाने से पहले मैं उनसे मिल के जाता हूँ। जी आज वर्तमान में जो डालीगंज का लखनऊ गोमती नगर का पुल है, हाँ हाँ मैं उसे क्रॉस कर रहा था रिक्शे से। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ बात 1980 की, जी जी महाराज जी। जब कभी इतनी भीड़ नहीं हुआ करती। हम्म, और मेरे गुरु जी का प्रवचन शायद आप अभी गौर करेंगे तो जब डालीगंज का पुल पार कर जाएंगे जी जी तो नीचे रामकृष्ण मठ है, जी वहाँ उनका प्रवचन हो रहा था, जी जी और वो आवाज़ मेरे कान में पुल की शुरुआत से ही आ रही थी। तो मैं कौन बोल रहा है, मैं देखता हूँ। मैं वहीं पे उतर गया, और वही मेरे जीवन का परिवर्तन था। जी जी मैं अपने गुरु की संगत में गया। फिर मैंने सोचा मेरा जीवन मात्र इतने उद्देश्य के लिए नहीं हुआ, मेरा उद्देश्य तो व्यापक है। मुझे तो उन अनंत लोगों के लिए जीना है जिनको जीने की राह नहीं है। जी मुझे तो उनके लिए कुछ प्रयास करने हैं जिनको दिशा नहीं है। मैं उन अंधेरों को दूर करने के लिए पैदा हुआ हूँ जहाँ पर प्रकाश की एक किरण भी नहीं है। जी बस मैं बदल गया। आज आपके रूप में, आज आपके सामने इस रूप में बैठा हूँ। जी। मैं सब पागल हूँ। और महाराज जी, जो इस समय एक बहुत सारी परिचर्चाएं चल रही हैं, केंद्र बिंदु है आध्यात्मिक शक्ति के बारे में, आप आध्यात्मिक शक्ति को किस रूप में देखते हैं? आध्यात्मिक शक्ति लोक कल्याण के लिए। आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति को सामान्य रहना चाहिए। अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना एक मदारी के समान हो जाता है। हम गंभीर रहें, जी हमारी शक्तियाँ लोक कल्याण के निमित्त रहें, यही इसका वास्तविक और मूल उद्देश्य भी है। और यदि मैंने इनको अपने लिए उपयोग किया तो हो सकता है कि मुझे प्रसिद्धि मिल जाए, जी मेरे पास अथाह धन आ जाए, जी लेकिन ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जी जब मैं एयरफोर्स में था जी तो मुझे उस समय 50,000 रुपये सैलरी मिलती थी, जी और जब मैंने इसको छोड़ा तो 25 लाख रुपए मेरी वो क्या कहते हैं, बीमा है, ग्रेजुएटी हाँ, सेवावृत्ति है, वो सब कुछ मिला के करीब 40 लाख रुपए थे। जी और आज मेरी जो पेंशन है 80,000 रुपये है, जी लेकिन मैं 1 रुपये लेता हूँ। मैंने उसे आर्मी वेलफेयर फंड में दान कर दिया है सब कुछ। जी 1 रुपये लेता हूँ, कभी दिल्ली जाता हूँ तो करके सिग्नेचर 1 रुपये ले लेता हूँ। अध्यात्म व्यापक है, अध्यात्म बंधन से रहित है, जी अध्यात्म में किंतु परंतु नहीं है। अध्यात्म कहीं से भी प्रदर्शन का कोई भी केंद्र बिंदु नहीं है। अध्यात्म वास्तविक है। अध्यात्म से परिपक्व हुआ व्यक्ति सरलतम हो जाता है। जी जैसे किसी वृक्ष पर यदि फल आ जाए तो उसकी शाखाएं झुक जाती हैं, जी और मन की जो वृत्ति है
वो बालपन की ओर अग्रसित होने लगती है। जी अगर यदि हम चकड़ रहे हैं, चालाक रहे हैं, जी तो आध्यात्मिक नहीं, जी फिर तो हम राजनीति का एक अंग हैं। जी। और महाराज जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, वो यानी श्री ओमकारेश्वर शिव मंदिर जो है, शिव तत्व के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहें। अ, क्या मैं उसकी उत्पत्ति के बारे में बताऊं? जी जी, कुछ शिव तत्व के बारे में जो सार्थक ओमकारेश्वर जानकारी हो। मध्य प्रदेश के बारे में। जी जी ऐसा था कि एक राजा के पास एक ऐसी मणि थी जी कि जो अद्वितीय थी, संसार से भिन्न, अद्वितीय, अप्रतिम, शब्दों से रहित, जी जिसकी महिमा के बारे में कहा ना जा सके। जी और जब शत्रुओं को पता लगा कि इस राजा के पास ये मणि है, तो उसने उन पर हमला कर दिया। अब राजा के पास तो न तो कोई गुरु था, जी और न ही ज्ञान था, तो उन्हें सोचा कि बस ओम नाम परमात्मा, जी ओम ओम, मांधाता पर्वत पे बैठ के ओम नाम का जप करने लग गया। उसके अंतर की भावना इतनी उत्कृष्ट थी, इतनी सात्विक थी, इतनी सकारात्मक थी कि भगवान शिव को उत्पन्न ही होना पड़ गया। और भगवान शिव साक्षात प्रकट होते बोले, करे कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं तेरा कर पाएगा, तो भय रहित हो जा। उन्होंने कहा, प्रभु एक कामना है मेरी, तो आप इस ओंकारेश्वर मांधाता पर्वत पे ओंकारेश्वर रूप में आप विद्यमान रहें, संसार आपकी पूजा ओंकारेश्वर के नाम से पड़े। उस समय से भगवान ओंकारेश्वर मांधाता पर्वत पर निवास करते हैं और ओंकारेश्वर नाम से जाने जाते हैं। जी उनको पूजने वाले भक्त भक्ति और मुक्ति दोनों को ही प्राप्त करते हैं। और महाराज जी, भक्ति और समर्पण में क्या संबंध है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। भक्ति कुछ मांगती है, भक्ति कुछ आकांक्षा रहती है। भक्ति भले ही कुछ न मांगे, लेकिन दर्शन की तो आकांक्षा करती ही है, अपने आराध्य की, अपने इष्ट की। लेकिन समर्पण कुछ नहीं मांगे। समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पित का उद्देश्य ये होता है कि मैं तिनके के समान हो जाऊं, जिससे बहती हुई धारा में पड़ा हुआ कोई तिनका, उसकी कोई कामना न रहे, कोई इच्छा न रहे, कोई अपेक्षा न रहे कि मुझे कुछ चाहिए भी, किधर भी बहा ले जाओ, राजी उसी में मेरी जिसमें तेरी रजा है। ये समर्पण है। भक्ति में तो कुछ कामना है कि हे प्रभु, मैं आपको अगरबत्ती अर्पित कर रहा हूँ, 12 साल से पूजा कर रहा हूँ, और मेरा बेटा यदि मर गया तो क्यों मर गया? लेकिन समर्पण में ये प्रश्न भी नहीं है। भक्ति आकांक्षा से परिपूर्ण है, लेकिन समर्पण आकांक्षा से निरुद्देश्य है। उसका कोई उद्देश्य नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। और महाराज जी, जैसे जो प्रक्रियाएं हैं, तंत्र विद्या और साधना, इसमें क्या संबंध है? साधना तो क्या तंत्र को विशेष रूप में देखा जा सकता है, माना जा सकता है? जी बिल्कुल। जैसे भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, उसी प्रकार तंत्र मार्ग है। जी जैसे आप मेरे पास आना चाहें, जी एक रास्ता तो ये आपने देख लिया, जी जहाँ से आप आए हैं। जी एक रास्ता इधर से भी है, एक रास्ता इधर से भी है। रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन उनके उद्देश्य तो एक ही है। जी उद्देश्य भिन्न नहीं है। जी चाहे तंत्र मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे सांख्य हो, कुछ भी हो, लेकिन उन सभी के उद्देश्य केवल एक, परम पिता परमात्मा को जानना है, उनके प्रति समर्पित हो जाना है, और उनने अपने आप को विलय कर देना है। जी। और शिव तत्व जैसे है, तो गुण जो है, रज गुण, तम गुण, सत्व गुण, इन गुण पर कुछ प्रकाश डालें। जी मैं बोलता हूँ, क्या इसको थोड़ा सा आप कर सकते हैं? जी